आइए, आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या होगा अब? अतिथि भी आने लगे। आपका स्वागत है। जय माता की। आइए, आपका स्वागत है। क्या हुआ सुलोचना, अतिथि आ रहे हैं, आप किन विचारों में खोई हुई हैं? आइए बैठिए। सुलोचना, इनका स्वागत कीजिए, पत्तल बिछाइए, जल दीजिए। स्वामी, पत्तल तो बिछा देंगे, पहले भोजन की भी तो कुछ व्यवस्था करनी होगी ना। अन्यथा खाली पत्तल से लौटाया तो सभी को लगेगा हमने उनका उपहास किया है। सुलोचना, धीरज रखो। आइए बैठिए, धीरज रखो, माता रानी अवश्य कोई उपाय करेंगे। जय माता की। बैठिए। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी माता रानी के प्रति निष्ठा लेकर आया है वो भूखा नहीं लौटेगा। आइए बैठिए। जग हंसाई तो होगी ही, श्रीधर को इस ढोंग का फल भी भुगतना पड़ेगा। दूसरों की फल की चिंता करते रहोगे नयन सुख जी, तो स्वयं का कोई फल कैसे मिलेगा? नहीं नहीं, नहीं जाओगे तुम दोनों, वहां नहीं जाओगे। भंडारे का दिखावा मात्र है। यदि हम में से वहां पर कोई उपस्थित हुआ तो लोग श्रीधर को मुझसे बड़ा पंडित समझेंगे और मैं नाकारा हो जाऊंगा। इसलिए मेरे परिवार से कोई नहीं जाएगा वहां पर। माँ, पिताजी आपको आदेश दे रही हैं। नहीं नहीं, मैं तो समझा रहा हूं भाग्यवान, समझा रहा हूं। तुम कैसे जा सकती हो भाग्यवान? उस दुष्ट ने बार बार नीचा दिखाया है मुझे। अच्छा, तो आप नहीं आएंगे तो भूल जाइए। शीरा, राजमा, मेवा से बने चावल, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है वहां। अन्यथा उसकी सुगंध तो आ जाती। खाना पकता है तो आधा स्वाद तो उसकी सुगंध से ही आ जाता है। यदि जाने का हट कर ही रही हो तो जाओ, किंतु मेरे मृत शरीर को पार करके जाओ। माँ, ये लो। आपको यहीं रहना है तो रहिए, किंतु खाली पेट रहना होगा। हम तो वहां पर पेट भर कर आएंगे। या फिर अपना भोजन स्वयं बना लीजिए। चलो लल्ला। सुलोचना, मैं तो वही कहूंगा जो सदा कहता हूं, माता रानी के घर देर है, अंधेर नहीं। श्रीधर जी, और कितनी देर लगेगी? जल तो मिल गया श्रीधर जी, अब भोजन कब मिलेगा? सुलोचना भाभी, कब तक जल से हम संतोष करेंगे, या फिर आज जल से ही पेट भरेंगे? नहीं नहीं, बस थोड़ी देर में भोजन भी लगेगा। स्वामी, अब तो सभी भोजन मांग रहे हैं, क्या करें? चिंता मत करो प्रिय, माता रानी पर विश्वास रखो। शक्ति आएगी, इसकी सहायता के लिए आएगी।
किंतु वापस नहीं जा पाएगी, मेरी सहायक बनेगी। वो स्वामी जी भी वहां पहुंच गए तो मुझे भी किसी प्रकार वहां पहुंचना चाहिए। यदि चमत्कार हुआ तो मुझसे छिपा नहीं रहना चाहिए, और यदि नहीं हुआ तो लोग इन दोनों की निंदा करेंगे और मेरा मान बढ़ेगा। किंतु मुझे वहां सभी ने देखा तो श्रीधर बड़ा और मैं छोटा हो जाऊंगा। सब श्रीधर की वाहवाही करेंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, कदापि होने नहीं दूंगा। मिल गया उपाय। अच्छा है यहां निकट पे नहीं बैठे ये दोनों, अन्यथा कहीं पहचान जाते मुझे। माँ, बापू की मति मारी गई है। ये सदा से ही ऐसे बुद्धिहीन थे, आज बस अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अपने अहंकार का ही स्वाद लेंगे आज, और हम स्वादिष्ट भोजन का। ओहो, ये दोनों तो यहीं बैठे हैं, मुझे अपना स्थान बदलना चाहिए। रुकिए, बैठ जाइए, भूखे मत लौटिए, हम अभी भोजन लगाएंगे। लगता है श्रीधर जी ने हमारा समय व्यर्थ करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। हाँ श्रीधर, अब भोजन नहीं परोसा ना तो हम सब लोग उठकर चले जाएंगे। बैठे रहेंगे। बड़ा अपमान होगा हमारा, गांव में रह नहीं सकेंगे हम। वाह, आनंद आएगा, इनका अपमान देखने में तो बहुत आनंद आएगा। अब होगा चमत्कार। ये वो परिस्थिति है जब भक्ति के अटूट होने का परिचय मिलेगा। सबसे कोमल क्षण है ये, जब विश्वास को साधना सबसे कठिन होता है। भोज के लिए पूरा गांव बैठा हो, घर में चावल का बस एक दाना हो और विश्वास को छोड़कर और कोई आस ना हो तो किसी का भी विश्वास टूट सकता था। किंतु श्रीधर साधारण भक्त नहीं थे, उन्होंने अपना विश्वास अटूट रखा। माता रानी, आज हमारे विश्वास की परीक्षा है, हमें सफल करना माँ। भोग के लिए पत्तल बांट दिए हैं। श्रीधर जी, पत्तल ही बटेंगे आज या भोजन भी मिलेगा? श्रीधर जी, भोजन बनवाया है ना? अब विलंब मत करो माता रानी, हमारी लाज रखो। अब समय आ गया है कि मैं हस्तक्षेप करूं। समय और अवसर दोनों निकट हैं। मेरा समय अब आ गया है। माँ, माता रानी, उनका आभास हो रहा है मुझे।
कार्य की सफलता व्यक्ति के धैर्य, विश्वास और सच्चाई पर निर्भर करती है।